क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले तो पूरे शहर के कुत्तों को उठाकर बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई मच्छर डेंगू या मलेरिया फैलाए तो पूरे देश के मच्छरों को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर कोई इंसान किसी पर हमला करे, किसी को लूटे या किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करे तो क्या पूरे शहर के इंसानों को जेल में डाल देंगे? सवाल चुभते हैं लेकिन जरूरी हैं, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में जो हो रहा है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए, कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करवाया जाए और फिर उन्हें वापस सड़कों पर कभी नहीं छोड़ा जाए। जो भी इस प्रक्रिया में बाधा बनेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों की जान खतरे में है और आंकड़े भी डराने वाले हैं। 2024 में देश भर में 37.17 लाख डॉग बाइट्स के मामले आए, जिसमें से 5.19 लाख पीड़ित बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। दिल्ली में ही 54 संदिग्ध मौतें रेबीज से अब तक हो चुकी है और रोजाना लगभग 2000 डॉग बाइट्स केस सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या हर समस्या का समाधान उसे हटा देना है? क्या यह आदेश सही मायनों में समस्या को खत्म करेगा या सिर्फ नजारों में ओझल कर देगा? कुत्ते काटते हैं, यह बिल्कुल सच है, लेकिन क्या सभी कुत्ते काटते हैं? कुत्ते डरते भी हैं, खेलते भी हैं, इंसानों से प्यार भी करते हैं। कुत्तों ने हजारों बार लोगों की जान बचाई है, चोर पकड़े हैं, बच्चों को खतरों से बचाया है, यहां तक कि बम डिटेक्शन तक किया है। अगर कुछ इंसान अपराध करते हैं तो क्या हम पूरे इंसान जात को खतरे का नाम दे देते हैं? अगर कुछ ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं तो क्या हम पूरे देश से गाड़ियों को हटा देते हैं? नहीं। तो फिर आवारा कुत्तों के मामले में सभी को पकड़ो वाला तरीका क्यों? मुद्दा सिर्फ कुत्ता का नहीं है, मुद्दा इंसानियत का है कि हम किस तरह से समस्या को देखते हैं और कैसे हल करते हैं। यह हमारे समाज की सोच भी बताता है। अगर हम हर परेशानी में सबसे आसान रास्ता चुनेंगे, हटा दो, खत्म कर दो, बंद कर दो, कल हो या ना हो लेकिन सब साइड कर दो। अगर कोई बच्चा क्लास में गलती करे तो क्या हम पूरी क्लास को सजा देंगे? यह बात मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ कुत्तों के चलते आप पूरे स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डाल रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर लापरवाही करे तो क्या हम सभी डॉक्टरों को हटा देंगे? नहीं, क्योंकि समाधान सोच समझकर और न्याय के साथ होता है, उसे ढूंढा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि बच्चों को रेबीज नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि यह प्राथमिकता होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए हमें मौजूदा कानून और वैज्ञानिक तरीके छोड़ देना चाहिए? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल साफ कहते हैं कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ा जाना चाहिए। इससे एक तो उनकी जनसंख्या धीरे धीरे घटती है और दूसरा, जो कुत्ते पहले से वहां पे मौजूद हैं वो नए कुत्तों को आने देते हैं। यह तरीका दुनिया में कई देशों में कामयाब रहा है। दिल्ली के अनुमानित 3 लाख आवारा कुत्ते हैं, मान लेते हैं। अगर इन सबको पकड़कर शेल्टर भेजना है तो हजारों शेल्टर बनाने होंगे जिसमें खाना, पानी, डॉक्टर, स्टाफ, जगह, सफाई सब कुछ होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि मौजूदा शेल्टर में भी भीड़, गंदगी और संसाधनों की कमी है। भीड़ भाड़ में बीमारियां फैलेंगी, मौतें होंगी और वो भी चुपचाप। सड़कों पे तो होती ही थी, अब शेल्टर होम में भी होंगी। अगर सच में हमें बच्चों को बचाना है तो हमें टीकाकरण, नसबंदी, जागरूकता का त्रिकोण अपनाना होगा। बच्चों को स्कूल में यह पढ़ाया जाए कि कुत्तों से कैसे बचना है, कब पास जाना है और कब नहीं जाना है। मोहल्लों में सामूहिक टीकाकरण और नसबंदी अभियान चले। आक्रामक कुत्तों को अलग करके ट्रेनिंग दी जाए या विशेष देखभाल में रखा जाए। और हाँ, इंसानों की जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि गंदगी, कचरा और अनियंत्रित ब्रीडिंग में इंसानों की भी बड़ी भूमिका है। समाज की पहचान सिर्फ उनकी इमारतों या टेक्नोलॉजी से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि क्या वह अपने सबसे कमजोर और बेजुबान प्राणियों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। अगर हम किसी मासूम को सिर्फ इसीलिए हटा दें क्योंकि वह हमारे लिए परेशानी बन सकता है, तो सोचिए कल को किसी कमजोर इंसान के लिए भी यही सोच लागू हो सकती है। कुत्तों के मामले में भी हमें सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन चाहिए। हम अपने दर्शकों को यह बात साफ कर देना चाहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का
पूरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि एनिमल्स के लिए भी क्या-क्या योजनाएं बन रही हैं। क्या एक बेजुबान को इस तरीके से शेल्टर रूम में ढकेल देना इस समस्या का समाधान है? करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ हर दिन पोस्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और कुछ डॉग्स लवर भी हैं, कुछ कुत्ते प्रेमी भी हैं जो ये लिख रहे हैं कि ये गलत निर्णय है। हमें समाज को सुधारना होगा, कुत्तों को नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जैसे जैसे इस पे अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।